हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है, चैप्टर 1 एडिशनल क्वेश्चन बैंक। तो इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने शुरू के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब 16 क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर -1 इंटू सी टू द पावर -1 इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर इंटू सी टू द पावर -1 इंटू ए टू द पावर -1 इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर -1 इंटू बी टू द पावर -1 माइनस एक्स क्यूब वुड रिड्यूस टू जीरो। ये जीरो के इक्वल कब होगा, ये हमें बताना है। तो अगर मैं नीचे की तरफ सॉल्व करता हूं इसे, तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स टू द पावर ए स्क्वायर अपॉन बी सी। कैसे लिखा, बी टू द पावर -1 को 1 अपॉन बी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर तो ऊपर है, बी टू द पावर -1 1 अपॉन बी हो जाएगा और सी टू द पावर -1 1 अपॉन सी हो जाएगा। तो 1 अपॉन बी इंटू सी 1 अपॉन बी सी। सिमिलरली ये हो जाएगा एक्स टू द पावर बी स्क्वायर अपॉन सी ए, और ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एक्स क्यूब। ये जीरो के इक्वल दिया हुआ है। जब बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई में बच्चों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब कैसे करेंगे, सिंस वैल्यूज सेम है, बेसिस भी सेम है, तो ऑन कंपैरिजन पावर्स को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो ये बच्चों 3 के इक्वल हो गया। अब यहां से थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अगर मैं एलसीएम लू एबीसी, तो ये आ जाएगा ए बी सी अपॉन बी सी, ए बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, सीखा भी हुआ है, और ये फॉर्मूला 9th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ा था आपने। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके इक्वल होगा 3abc के। तो यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये जीरो के इक्वल कब होगा, जो हमें एक गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये जीरो के इक्वल कब होगा बताइए, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल कब होता है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो। बच्चों आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, और वो आ जाएगी हमारी जीरो। बच्चों ऑप्शन सी ट्रू हो गया। तो 16 का सी ऑप्शन हो गया। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 16 हमारा डिस्कस हो गया। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ z इज गिवन बाय द फॉलोइंग। थोड़ा यहां से सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों z√z, जैसे ये पावर है z√z को अगर मैं अलग से सॉल्व करूं, z इंटू जेड की पावर 1/2, बेस से मैं पावर्स बच्चों ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा z टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा z की पावर z टू द पावर 3/2। ये भी बच्चों सॉल्व करके वही आएगा z√z, z की पावर 3/2 और होल पावर z। हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा है, ऐसे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये z की पावर 3/2 है, और यहाँ हो जाएगा z की पावर 3/2z। सिंस वैल्यूज बराबर हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल।
अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सॉल्व करने के लिए आपको लग रहा है कि ये चीज डिवाइड में जाएगी, मगर ऐसे सॉल्यूशंस बच्चों कम हो जाते हैं। कोई भी चीज जो वेरिएबल हम फाइंड कर रहे होते हैं बच्चों, उन्हें कैंसिल आउट नहीं करते। तो ये रूल आपने फॉलो करना है। तो इसे आप लिखेंगे z टू द पावर 3/2 माइनस z इज इक्वल टू 0। अब z टू द पावर 3/2 का मतलब होता है z इंटू रूट z। एक मिस्टेक हो गई बच्चों, z टू द पावर 3/2 बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट करा तो पावर तो 3/2 z है, तो ये 3/2 हो जाएगा और साथ में ये 3/2 हो जाएगा। और z टू द पावर 3/2 को z रूट z लिखेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में से z कॉमन आ गया, तो रूट z माइनस 3/2। अब या तो दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई जीरो कब होगी, या तो z जीरो हो जाए, तो z की वैल्यू जीरो आ गई और यहाँ पर रूट z 3/2 के इक्वल हो गया। इसके बाद बच्चों स्क्वायरिंग कर दोगे आप, तो यहाँ z हो जाएगा और 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। तो z की दो वैल्यूज आ गए, 0 और 9/4। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, z की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। जब मैंने आपको चैप्टर इंडाइसिस कराया था, z अगर जीरो होगा तो यहाँ पर जीरो और पावर में जीरो, जीरो की पावर जीरो बच्चों नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए z जीरो नहीं होगा, 9/4 होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ट्रू बैठ रहा है, 9/4, डी ऑप्शन ट्रू हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। अब मैं ये 18 क्वेश्चन बच्चों में सबसे आखिरी वाले उसमें कराऊंगा, सबसे लास्ट वीडियो में मैं आपको उसका जस्टिफिकेशन दूंगा 18 को सॉल्व करते हुए। तो 18 क्वेश्चन इसमें नहीं करा रहा हूँ, सबसे लास्ट वीडियो में कराऊंगा इस एडिशनल क्वेश्चन बैंक की। मैं ये स्पेस ले लेता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस मिल गई। 19 क्वेश्चन जो है ये हमने उसमें भी कर रखा है 1C में, तो दोबारा भी कर लेते हैं चलो। वुड रिड्यूस टू, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। इसका एक तरीका है देखो सॉल्व करने का, जैसे पावर सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट हो रखी है तो कब होती है, डिवीजन में बेसिस को सेम बनाकर। इसे ऐसे लिख सकते हैं z टू द पावर a अपॉन z टू द पावर c। अब जब यहाँ पर a है यहाँ पर a है, तो वन कैन बी रिटन है z टू द पावर a अपॉन z टू द पावर a। इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं z टू द पावर b अपॉन z टू द पावर c, और z टू द पावर b अपॉन z टू द पावर a, z टू द पावर b अपॉन z टू द पावर b। ये हो जाएगा z टू द पावर c अपॉन z टू द पावर a, z टू द पावर c अपॉन z टू द पावर b, और वन कैन बी रिटन है z टू द पावर c अपॉन z टू द पावर c। ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब कॉमन क्या आएगा बच्चों, जो डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है, z टू द पावर a कॉमन आ रहा है पहली वाली टर्म में, दूसरी वाली टर्म में कॉमन आ रहा है z टू द पावर b, तीसरी वाली टर्म में कॉमन आ रहा है z टू द पावर c। अब इसके बाद बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे, अब तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर वाला ये वाला पार्ट जो है, ये तीनों में कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर के अपॉन में आएगा 1 अपॉन z टू द पावर a प्लस 1 अपॉन z टू द पावर b प्लस 1 अपॉन z टू द पावर c। और यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन z टू द पावर a, 1 अपॉन z टू द पावर b और 1 अपॉन z टू द पावर c। और देखो तो ये और ये सेम है, तो रिजल्ट आ गया 1। इसका आंसर हुआ 1, ऑप्शन सी इज ट्रू। तो सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया होगा। एक मिनट बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20th। अब 20th करने के लिए हमें क्या तरीका फॉलो करना पड़ेगा, देखिए ये दोनों वैल्यूज की पावर में x है और 10 की पावर में z है, ये तीनों बराबर दिए हैं और हमें x y z में रिलेशन निकालना है। देखो पावर निकालने के लिए बच्चों लॉग लेना होता है। पावर ऐसे भी निकलता है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को इक्वेट करके भी निकल जाता है, ठीक है। जैसे ये हमें दिया हुआ है ये तीनों बराबर हैं,
तो लेट इट बी के, अगर हम इसे के मान लें तो के मान के भी हो जाएगा। इसे हमने किसके इक्वल लेट कर लिया, के। इसका मतलब 5.678 होल पावर एक्स के है, और ये भी के है। 0.5678 होल पावर वाई ये भी के है, और 10 टू द पावर जेड भी के है। एक काम कर सकते हैं, एक्स निकालने के लिए, ये जो पावर है, पावर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसे लॉग फॉर्म में चेंज कर लें, बट लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबके बेसिस अलग अलग हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड अगर आप लॉग लेंगे, अगर आपको लॉग का कॉन्सेप्ट आता है, तो 10 बेस में अगर आप लॉग लेते हैं तो लॉग ए टू द पावर भी बी लॉग है, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा। लॉग क्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 बेस पर, ये तो बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई। अगर मैं आपसे y की वैल्यू पूछूं यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, लॉग के अपॉन लॉग 0.5678, और z की वैल्यू जो आएगी वो लॉग के अपॉन लॉग 10 आएगी, और लॉग 10 तो 1 होता है, 10 बेस पे लॉग लिया है। आपको किस बेस पे लॉग लेना है, देखो मर्जी है हमारी, हम जो भी यहाँ पर लॉग लेंगे, जैसे x निकालना है मुझे, तो 10 बेस पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 10 बेस पे ही लूंगा, कंपलसरी नहीं है, बट सबके बेसिस सेम हो जाएंगे। अब ये तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई, बट ऑप्शन में देखें तो 1/x 1/y 1/z में कुछ रिलेशन चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो 1/x बच्चों क्या आएगा, लॉग 5.678 अपॉन लॉग के। इसी तरीके से 1/y बाद में मैं हटा दूंगा बच्चों, लॉग 0.5678 अपॉन लॉग के, और 1/z बच्चों कितना आएगा, 1/log के। तो अगर एक एक ऑप्शन देखो तो 1/x माइनस 1/y हर एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेता हूं, तो 1/x माइनस 1/y बच्चों कितना आएगा, 1/log के तो कॉमन आ जाएगा, और log a माइनस log b log a अपॉन b होगा। तो 5.678 को 0.5678 से डिवाइड करेंगे तो log 10 आएगा, तो log के कॉमन आ जाएगा 1/log के, log 10 बचेगा, तो log 10 10 इस पे क्या होगा 1, तो 1/log क्या आ रहा है, तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, 1/x माइनस 1/y 1 क्या आ रहा है बच्चों, log के। 1/log के किसके इक्वल है, 1/z, तो 1/x माइनस 1/y किसके इक्वल आ गया, 1/z, सो 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 0। तो 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी इज ट्रू। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। मैं यहाँ से ये जो स्पेस यूज हुआ है, सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी कर लेंगे वीडियो रोक कर, तो मैं ये हटा देता हूँ ये सारा। फिर अब क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। एक मिनट बच्चों, ये भी हटा देते हैं। देखो 20 तक क्वेश्चन डिस्कस हो गए हमारे, अब 21 कैसे होगा। अब जैसे आपको रिलेशनशिप चाहिए 4x³ में, और यहाँ पर x है, तो x³ कैसे आएगा बच्चों। अब मैं ये कराऊंगा, 21 कराऊंगा, 22 नहीं कराऊंगा, वो सेम है। ये हमने एक्सरसाइज में भी करा है। जैसे x दिया हुआ है हमें, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 4 टू द पावर -1/3। यहाँ पर मैंने क्यूबिंग कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग करने से क्या होगा, यहाँ x³ हो जाएगा, और यहाँ पर क्यूब करेंगे तो a प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है, स्पेस कम है बच्चों, यहाँ पर a³ प्लस b³ क्या आएगा, +3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b, ये आएगा बच्चों। एक मिनट में इसे दोबारा साइड में कर लेता हूँ, मैं स्पेस देख के दूसरी साइड कर देता हूँ, कोई नहीं। यहाँ कर देता हूँ। हमें x दिया हुआ है बच्चों 4 टू द पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर -1/3, क्यूबिंग बोथ साइड्स।
ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक ही चल रहा है इनमें। ये हो जाएगा 4, ये 4⁻⁻1, लॉज ऑफ इंडाइसिस के रूल लग गए, ये बेस सेम है, पावर्स ऐड, और ये क्वेश्चन से किसके इक्वल आएगा, एक्स के। तो एक्स क्यूब माइनस ये 1 हो जाएगा, -3x कितना आ गया, 4 + 1/4। एक्स क्यूब -3x आ गया, एलसीएम लिया 17/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x³ - 12x की वैल्यू आ जाएगी 70। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा सबको। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक मिनट। 17, ऑप्शन डी इज ट्रू। तो 22 भी बिल्कुल सेम है, तो ये भी आप लोग कर लेना, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर भी हमें x³ जैसे यहां पर क्यूब रूट है x का और साथ में स्क्वायर भी है, तो क्यूब रूट कैंसिल आउट हुआ है। देखो यहां पर x के साथ कहीं भी क्यूब रूट नहीं है। मैं ये यहां पर करा देता हूं एक बारी। a टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर 2/3 b इंटू एक्स टू द पावर 1/3। एक मिनट, a इंटू एक्स टू द पावर 2/3 प्लस b इंटू एक्स टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -c करेंगे। -c क्यों, क्योंकि जो एक्सपेंशन लगेगा वो a प्लस बी होल क्यूब लगेगा, तो उसके लिए ये वाली टर्म जो थी प्लस c से हम राइट साइड में ले गए। दोबारा से वैसे ही क्यूबिंग बोथ साइड्स। मैं समझाने के लिए डायरेक्ट स्टेप ले रहा हूँ एग्जाम में, तो आप लोगों का इतना समय लगेगा नहीं, क्योंकि आपको तो बस फटाफट करना होगा। ये तो समझाया जा रहा है। 3ab इंटू ए प्लस बी, माइनस का क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा, और ये ए का क्यूब हो जाएगा, और ऐसे पावर्स एक्स टू द पावर 2/3 होल पावर 3, फिर ये पावर्स मल्टीप्लाई, फिर ये बी क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा 3ab एक्स की पावर 2/3 प्लस 1/3 बेस सेम पावर सेट, और ये क्वेश्चन से हो जाएगा माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स, और ये 3ab और ये c हो जाएगा, और यहाँ x बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही चाहिए, a³ एक्स स्क्वायर प्लस b³ एक्स प्लस c³ की वैल्यू 3abcx। इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3abcx। 3abcx, ये भी डिस्कस हो गए। अब क्वेश्चन 24 देखते हैं। एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। फिर 24 25 ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन का टाइम कितना बचता है। देखते हैं यहाँ पर मिल जाता है स्पेस तो। ए टू द पावर एक्स, सॉरी ए टू द पावर पी बी के इक्वल है, और पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए। इसे ऐसे कर सकते हैं, लॉग लेके भी कर सकते हैं वैसे, अब तो हमें लॉग आता है। देखो दोनों ऑप्शन से करा देता हूँ, चलो मैं इसे लॉग से करते हुए पावर निकालनी है ना। किस बेस में लॉग लें, किसी बेस में 10 बेस में ले लो। तो अगर आप दोनों साइड लॉग लोगे, एक ले लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। तो p की वैल्यू आ जाएगी log b अपॉन log a, 10 बेस मेंशन नहीं करा मैंने। इसी तरह q की वैल्यू आ जाएगी log c अपॉन
log b और r की वैल्यू आ जाएगी log a अपॉन log c। बस आपको पी क्यू आर चाहिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? P है log b अपॉन log a, Q है log c अपॉन log b और R यहाँ लिख दो log a अपॉन log c। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल होके बना गया। लॉग से ही ज्यादा आसान है और फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही क्यों है, इसलिए ठीक है, और तरीके से मैं करा भी नहीं रहा हूँ। ये हटा देता हूँ मैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25 देखते हैं। अब जैसे तीनों वैल्यूज बराबर दी हुई हैं, जब तीन वैल्यूज बराबर दी हो तो लेट इट बी के, यहाँ से के ले लो आप और इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर दो। कैसे? जैसे ए टू द पावर पी बी है, यहाँ पर बी, सॉरी सॉरी सॉरी, ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू सी टू द पावर आर, इसे के मान लिया। तो यहाँ से जैसे ए टू द पावर पी के है तो लॉग लेके पी निकाल सकते हो आप, बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बी ए और सी निकालते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के टू द पावर 1 अपॉन बी। सिमिलरली बी कितना आ जाएगा यहाँ से? अगर आप के टू द पावर 1 अपॉन क्यू, और सी कितना आ जाएगा? के टू द पावर 1 अपॉन आर। अब एबीसी की वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ पुट कर दो इस रिलेशनशिप में, बी स्क्वायर, बी मतलब के टू द पावर 1 अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है? ए सी के। तो पावर्स मल्टीप्लाई और यहाँ पर ऐड और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी से 2 अपॉन क्यू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर। हमें पी प्लस आर चाहिए तो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया अपॉन पी आर अपॉन में चाहिए पी प्लस आर मल्टीप्लाई में, और साथ में क्यू भी चाहिए तो क्यू यहाँ चला जाएगा। तो पी प्लस आर अपॉन पी आर इंटू क्यू, इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, 25 तक तो हो गए डिस्कस। अब नेक्स्ट बच्चों में, वैसे ये जो 26 27 है ये मुश्किल नहीं है। मैं पहले सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा, अब जैसे क्लास को एंड करना है तो मैं पहले कौन से कराऊं, एक दो क्वेश्चन ये करा देता हूँ, जैसे 30 करा देता हूँ, फिर उसके बाद प्रीवियस उसमें करा दूंगा मैं। 30 और 31 लास्ट कर लेते हैं हम। ये 30 है। अब ए टू द पावर वाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर वाई अपॉन ए टू द पावर एक्स, और इसे लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई। जब आप एलसीएम लेंगे तो ए टू द पावर एक्स यहाँ, ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई, और ए टू द पावर वाई यहाँ, ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर एक्स, ये ऊपर चला गया। तो ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई, और यहाँ पर ये ए टू द पावर वाई अपॉन ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर एक्स, ये सेम है तो ये एलसीएम बन जाएगा, और ऊपर आएगा ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई, कैंसिल होके बना। थर्टी का जो आंसर मुझे लग रहा है बच्चों, दो चॉइसेस लेके कर लेना, मैं आपको ये बता देता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। 30 में आपको बता देता हूँ, 31 सॉरी, एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई 1 दी हुई है, और आंसर एबीसी ऑप्शन भी देखें, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, बट एबीसी ऑप्शन देखें तो आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड आ रहा है। तो आप एक्स की वैल्यू 1 ले लो और वाई की वैल्यू 2 ले लो, जेड की वैल्यू 1/2 ये ले लो, और एक बारी कोई डिफरेंट और वैल्यू ले लेना और यहाँ पर पुट कर दो आप। दोनों से आंसर सेम आएगा तो समझ जाना कि आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड है, और फिर बता देना। अब जैसे ए ऑप्शन भी लूं तो 1, ए ऑप्शन मतलब ये वैल्यू लेके देखो, 1 प्लस एक्स को 1 लिया मैंने,
और y 2 की पावर -1। y मैंने लिया 2 और z लिया मैंने 1/2, तो 1/2 की पावर -1, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे। और ये z मैंने लिया 1/2 और x लिया मैंने 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 2 प्लस 1/2 होता है बच्चों 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। और ये 1/2 की पावर -1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/5। और ये कितना आएगा, 2 प्लस 1/2 कितना होगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर 1 आएगी, 2 प्लस 1/2 5/2, ये हो जाएगा 2/5 प्लस 1/5 और ये 2/5, तो ये 5/5, तो 1 आ गया। तो ये वैल्यूज लेकर तो 1 आ रहा है, तो ऐसी वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट करके ले लो, x को 3 ले लो, y को 1/3 ले लो और z को 1 ले लो, ऐसे करके भी कर लेना, तब भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन 9th क्लास में करते थे बच्चे, तो उस तरीके से सॉल्व कराऊंगा तो फिर तो लेंदी भी हो जाएगा, तो ऐसे ठीक है, ये आप नंबर्स ले कर सकते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस कवर करूंगा, बट 4 या 5 वीडियोस में तो सारे क्वेश्चंस कवर हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो चलो अच्छे से पढ़ाई करिएगा बच्चों, बाय बाय।